नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन के संकेत और नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं वापस। तो आंदोलनकारियों ने सरकार को दी है चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिर से विरोध करेंगे किसान। लखीमपुर में किसान फिर आंदोलन की राह पर, केंद्र के खिलाफ 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में नई सरकार के बीच अब घिरी बीजेपी, पूरा मामला आपको बताएंगे। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू का भाजपा पर हमला, साथ रहे तो मंगल राज, अलग हो जाए तो जंगल राज, पूछ दिया ये सवाल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात मॉडल था यह चुनावी जुमला, गहलोत बोले गांधी के प्रदेश में खुलेआम बिक रही शराब और ड्रग्स। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश में फिर से हुई नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों की वापसी, आंदोलनकारियों ने सरकार को दी ये चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, करीब 2 साल की शांति के बाद पूर्वोत्तर भारत में सीएए के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया। प्रभावशाली उत्तर पूर्व छात्र संगठनों ने विवादास्पद कानून को खत्म करने सहित कई मांगों के समर्थन में बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया गया। असम में सीएए के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से विरोध सभा आयोजित की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर में किसान फिर आंदोलन की राह पर, केंद्र के खिलाफ 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्र के खिलाफ किसानों का 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब के करीब 10,000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब के किसान बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे और इस 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगेंद्र उग्रा जैसे वरिष्ठ किसान नेता भी शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नई सरकार के बीच अब घिरी बीजेपी, पूरा मामला आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के पश्चात नए कैबिनेट के गठन को लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा निरंतर महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। वो इल्जाम लगा रही है कि अब राज्य में बदमाशों का बोलबाला होगा। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की ताजपोशी को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल रखा है। उसका कहना है कि जिस दिन एक एमएलए को अदालत में आत्मसमर्पण करना था, आखिर कैसे उन्होंने उसी दिन मंत्री पद की शपथ ले ली। भाजपा आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार की महागठबंधन के साथ बनी सरकार की मंत्रिमंडल में बहुत सारे दागी मंत्री हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के कैबिनेट एवं नई महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में कितने दागी हैं। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित महागठबंधन सरकार की मंत्रिमंडल में सम्मिलित 33 में से 32 मंत्रियों के एफिडेविट के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 32 में से 27 मंत्री यानी मंत्रिमंडल के 72% मंत्री दागी हैं, यानी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौजूदा सरकार की मंत्रिमंडल में 17 यानी 53% मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू का भाजपा पर हमला, साथ रहे तो मंगल राज, अलग हो जाए तो जंगल राज, पूछ दिया ये बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सियासी जो उथल पुथल मची हुई है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा और अब ये बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के 3 मंत्री श्रवण कुमार, सुनील कुमार और जयंत राज बुधवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता दरबार में शामिल हुए और भाजपा द्वारा बिहार में जंगल राज से संबंधित आरोप पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोई जब भाजपा के साथ रहता है तो मंगल राज और जब उसका साथ छोड़ देता है तो जंगल राज हो जाता है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां आपराधिक घटनाएं नहीं होती क्या। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात मॉडल था चुनावी जुमला, गहलोत का भाजपा पर वार, बोले गांधी के प्रदेश में खुलेआम बिक रही है शराब और ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं, जहां मध्य गुजरात के कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद गुरुवार को गहलोत ने पीएम मोदी से लेकर गुजरात मॉडल पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं को लेकर बीजेपी को गुजरात में घेरा।
गहलोत ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं और पूरे देश में गुजरात मॉडल की झूठी ब्रांडिंग की गई। मालूम हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ अहमदाबाद में कांग्रेस का चुनावों को लेकर विजन जारी किया। वहीं गहलोत ने सरकारी योजनाओं पर पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़ी नहीं है। विदेशों की तरह आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए। वहीं गहलोत ने गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाने का भी दावा किया। गहलोत ने इस दौरान कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा और पूरी मजबूती के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोहिंग्याओं को फ्लैट पर पुरी ने करा दी सरकार की फजीहत। शरणार्थियों पर यूएन का चार्टर क्या कहता है? शाह बोले थे स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्या शरणार्थियों को रहने के लिए दिल्ली में फ्लैट देने के ट्वीट के बाद बड़ा बवाल मच गया। सवाल उठे कि क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाकई में ऐसा करने जा रही है? आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इस खबर से नाराज हो गए हैं और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाला और इस खबर का तुरंत खंडन कर डाला। गृह मंत्री ने साफ किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की कोई आदेश नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल के दौरान संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करने की बात कही थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेतृत्व के लिए चुनौती बनने वालों के पर कतर देती है भाजपा। एनसीपी ने गडकरी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक दक्ष राजनेता के तौर पर उनके बढ़ते कद की वजह से उन्हें बोर्ड से हटाया गया है। राकांपा प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने ट्विटर पर कहा कि जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप वरिष्ठों के लिए चुनौती बन जाते हैं तो भाजपा आपके पर कतर देती है, दागियों को बढ़ाया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाले मुखर नेता गडकरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई है। क्रेस्टो ने ट्विटर पर कहा कि नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया जाना दर्शाता है कि एक कुशल राजनेता के तौर पर उनका कद कई गुना बढ़ गया है। भाजपा के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय से दोनों नेताओं को बाहर रखना उनके घटते राजनीतिक कद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी शाह के गढ़ में गहलोत की दस्तक। टिकट वितरण से लेकर प्रचार करने की बनाएंगे रणनीति। जी हां दोस्तों, 3 बार दौरा स्थगित होने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम मोदी और अमित शाह को उन्हीं के गढ़ में घेरने की रणनीति पर मंथन करने के लिए गुजरात पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर के नाते कमान संभाल ली है और बुधवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने वडोदरा व अहमदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा व मंत्री प्रमोद भैया भी गहलोत के साथ हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोवा विधायक ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की उठाई मांग। जी दोस्तों, गोवा कांग्रेस संकल्प ओमनकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की ताकि तटीय राज्य में उनके कथित पारिवारिक व्यवसाय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की जांच की जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। सरकार के गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू यादव। शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो नहीं हुए थे शामिल। जी दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू यादव बुधवार को शाम पटना पहुंचे और राज्य में नई सरकार के गठन के बाद वो पहली बार बिहार आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि लालू यादव सोमवार को ही पटना आने वाले थे और मंगलवार होने वाले मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम था, मगर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो पटना नहीं आ सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों पटना स्थित राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से गिरने के बाद लालू यादव के कंधे पर फ्रैक्चर हो गया था और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।
फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली एम्स में उनका कुछ दिन इलाज चला। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसके बाद से लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास में ही थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता पर राष्ट्रध्वज के अपमान का लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज कर लिया शिकायत। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में मंगलवार यानी 16 अगस्त को कावरती पुलिस ने बीजेपी महासचिव मोहम्मद कासिम एचके के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किया। दरअसल बीजेपी नेता पर अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर तस्वीर खिंचवाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर पेश होने को कहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने लखीमपुर खीरी के लिए निकले पंजाब के किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से किसान बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग के लिए 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। वहीं दोस्तों, किसान केंद्र सरकार से वापस लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामले को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। पंजाब के किसानों का कहना है कि हम वहां 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा है कि महिलाओं सहित लगभग 2000 किसान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार ने कहा, देश में सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को मिली हुई है छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश के 5 सबसे अधिक बेरोजगार दल वाले राज्यों में बिहार शामिल है। और कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस बिहार में सरकार में आई है, ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार और लोकतंत्र की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के सवाल को प्राथमिकता से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि देश में अब 2 तरह के वोट हैं। इनमें से एक वो वोट है जो देश को बेच रहे हैं और दूसरे वो जो देश को बचा रहे हैं। इस समय देश को बेचने और देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिली हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता, 1125 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त, हिरासत में लिए गए 6 लोग। जी दोस्तों, गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने वडोदरा शहर के पास एक निर्माणाधीन फैक्ट्री से 1125 करोड़ रुपए कीमत का 225 किलोग्राम मादक पदार्थ मेफड्रोन बरामद होने के सिलसिले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जब्त किया गया नशीला पदार्थ भरूच जिले के सायखा गांव में एक रसायन फैक्ट्री में बना था और उसे वडोदरा जिले के सावली तालुका में निर्माणाधीन फैक्ट्री से प्रसंस्कृत किया जा रहा था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस की एक टीम ने मंगलवार सुबह इस फैक्ट्री और गोदाम में छापा मारा और 225 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1125 करोड़ रुपए है। जोशी ने कहा कि निर्माणाधीन फैक्ट्री का मालिक सूरत निवासी महेश वैष्णव है, जो गिरोह का सरगना है और वडोदरा में रहने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वडोदरा में बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम अशोक गहलोत, गुजरात मॉडल को लेकर दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आए हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वडोदरा में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत गुजरात के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। सीएम गहलोत ने कहा कि जो गुजरात मॉडल की बात करते थे वो तो प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात मॉडल क्या है ये जनता के सामने आ गया। गुजरात मॉडल कुछ था ही नहीं,
अब इस मॉडल की पोल खुल गई है और इस मॉडल में सारी समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हैं। वडोदरा के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में सीएम अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और फिर इसके बाद वहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गुजरात कांग्रेस इकाई के प्रवक्ता मनीष दोशी ने सीएम गहलोत के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ट्वीट, जिसके बाद दिल्ली में जबरदस्त मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में देंगे रोहिंग्याओं को फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और रोहिंग्याओं को आवास प्रदान करने के बजाय उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करने का आग्रह करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ी कार्रवाई, सरकार ने 3 कमांडो को हटाया। जी दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कमांडो को हटा दिया है। और इस साल फरवरी में अजीत डोभाल की सुरक्षा में उस समय चूक हुई थी जब कार में सवार अज्ञात व्यक्ति दिल्ली स्थित उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया था। और दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि डोभाल की वीआईपी सुरक्षा से जुड़े उप महानिरीक्षक और कमांडेंट का तबादला कर दिया गया है। अजीत डोभाल के हाई सिक्योरिटी वाले घर में घुसने की कोशिश करने वाला शख्स एक लाल कलर की एसयूवी में सवार था और समय रहते कार को इंटरसेप्ट किया गया और उस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया, जो एनएसए डोभाल के घर की सुरक्षा में लगे।